तो दोस्तों आज का दिन वो आ ही गया जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बहुत दिनों से सोच रहा था कि बनाऊं। और वह बिजनेस आइडिया इतना पॉपुलर इतना बढ़िया है कि हर कोई उसको कर सकता है। और वह बिजनेस जीवन में कभी बंद नहीं होगा। हमारे वीडियो की लिस्ट में यह टॉपिक बहुत पहले से था, परंतु मैं सोच रहा था कि कभी ना कभी यह वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपके लिए यह वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि हमारा दायित्व यही रहता है कि हम लोगों को बताएं कि किस-किस तरीके से रुपए कमाए जा सकते हैं। और हालाँकि कुछ लोगों को बिज़नेस आइडिया अच्छे भी नहीं लगते होंगे, परंतु कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं। तो उन्हीं बिज़नेस करने वालों के लिए हम डेली एक वीडियो लेके आते हैं और अच्छा-अच्छा बिज़नेस आइडिया उनको बताते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं बिज़नेस आइडिया आपके लिए लेकर आया हूँ, यह बिज़नेस आइडिया बहुत अच्छा है। केवल आप इसको 5 से 10,000 रुपए के बीच में लागत बता रहे 5 से 10,000 रुपए लगाकर आप शुरू कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी चैनल पर। आज हम फिर से आपके लिए एक और नया बिज़नेस, एक और बेहतरीन बिज़नेस आइडिया लेकर हाजिर हूँ। आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे वह बिज़नेस जीवन में कभी बंद नहीं होगा और हर घर से वह बिज़नेस चलता है, हर बाज़ार से बिज़नेस वह चलता है, हर दुकान से वह बिज़नेस चलता है। यकीन मानो उस बिज़नेस को करने के लिए केवल आप अकेले ही काफ़ी हो, ना ही आपको बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे होने की ज़रूरत है। हालाँकि कुछ लोग पढ़े-लिखे होकर भी वह बिज़नेस करते हैं। और ये बिज़नेस की अगर हम बात करें तो आप इसमें सुबह लगाओ और शाम को इसमें प्रॉफ़िट आप अपना कमा सकते हो। बस आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो 1 रुपए भी कोई नहीं देता। आप कुछ भी लेने चले जाओ, पैसा सब में लगता है। अपना घर खर्च में, अपना राशन लेने के लिए जाओ, पैसा लगता है, अपने बिजली बिल देने जाओ, पैसा लगता है। इसीलिए आप उस पैसे को देने के लिए कमाना तो पड़ेगा। इसलिए आप ये बिज़नेस करो और अच्छा रुपए कमाओ। तो दोस्तों हम वीडियो करें स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारी चैनल पे आप नए हों, तो प्लीज़ हमारी चैनल को अवश्य ही सपोर्ट करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं जिसका नाम bhhindi.in है। इस पर भी हम अच्छी-अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों आपने तो देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी दुकानें ओपन होती हैं। कहीं कपड़े की दुकान हुई, कहीं लाइट की दुकान हुई, कहीं परचून की दुकान हुई, कहीं मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग की दुकान हुई। न जाने ऐसी अनगिनत दुकानें होती हैं जो लोग खोल के बैठते हैं और उनका काम भी अच्छा चलता है। परंतु आपको करना कौन-सा बिज़नेस है? आपको बिज़नेस करना है कबाड़ी का बिज़नेस। हाँ दोस्तों, कबाड़े का बिज़नेस। अब आपको ये बिज़नेस बहुत बुरा लगा होगा, परंतु जो लोग इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं ना, उनको ये बिज़नेस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस बिज़नेस में कमाई बहुत है। आप यकीन नहीं कर सकते, इस बिज़नेस में ना तो आपका राहतिया माल होना है, ना ही आपका कोई भी माल सड़ना या फेंकना है। ये माल सिक्का है। आप सुबह इसमें लागत लगाओ, शाम को आप रुपए बचा लोगे। तो दोस्तों कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि मुझे कबाड़ी बना रहे हो क्या? परंतु कबाड़ी नहीं दोस्तों, कबाड़ी का काम बहुत से ऐसे लोग करते हैं। हमारे यहाँ भी गाँव में, हमारे यहाँ भी छोटा-सा कस्बा है, तो वहाँ पर एक कबाड़ी वाला रहता है। तो पता है कितने की गाड़ी में घूमता है? 15 से 20 लाख की गाड़ी चलाता है वह। और उसमें बहुत अच्छा मुनाफ़ा बुक करता है, अच्छी प्रॉफ़िट कमाता है। तो दोस्तों आपको कबाड़े का काम करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि आप करोगे कैसे? उसके लिए आपको एक अगर जगह आपके पास हो, तो आप जगह से स्टार्ट कर लो। और अगर नहीं है तो आप छोटे स्केल पे करो। छोटे से मतलब आपको एक साइकिल वाला जो रिक्शा आता है, पीछे ट्रॉली लगी रहती है। थोड़ा-सा मेहनती काम है, परंतु इसको आप जब आप करोगे तो आप बहुत अच्छा रुपए कमाओगे। तो साइकिल जिसमें ट्रॉली लगी रहती है, आधा रिक्शा होता है, आधी साइकिल होती है। आपको वह लेना है और
आपको 5 से 10,000 रुपए जो नगद करेंसी होती है उसको जेब में डालनी है, क्योंकि नगद रुपए से जब आप किसी का कबाड़ खरीदोगे तो उसको रुपए देने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसमें प्रॉफिट कहाँ से होती है हम आपको बता दें। जब किसी गाँव में आप जिस गाँव में हो उसी गाँव से स्टार्ट करो। जब आप अपनी गली मोहल्ले से होकर गुजरोगे और आवाज लगाओगे कि कुछ बेच लो कबाड़े का सामान, तो लोग आपको बहुत सी चीजें देंगे, जैसे लोहा हुआ, प्लास्टिक हुई, पुराने गत्ते हुए जो पेपर कार्टून बॉक्स होते हैं ना वह हुए, और कापी किताबें हुई जो रद्दी के भाव बिकती हैं, और कांच की बोतल हुई, और सिल्वर, कॉपर, न जाने ऐसी गिलट की तोड़ियां भी होती हैं जो पायल बनाई जाती हैं गिलट, वो भी बहुत महंगा बिकता है। और दोस्तों उसमें आपको बता दें, जब आप प्लास्टिक खरीदोगे तो प्लास्टिक 5 से 6 रुपए किलो में खरीदता है कबाड़े वाला, और जब वह खरीद कर इकट्ठा कर लेता है तो उसको बड़ी दुकान पे जब लेके जाता है तो 15 से 20 रुपए किलो बिकती है। तो आपको 1 केजी में कम से कम 10 से 15 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। और जब आपने, यकीन मानो, अगर 50 किलो प्लास्टिक दिन में इकट्ठी की, तो 50 किलो प्लास्टिक से कितना हुआ, 15 रुपए से गुणित अगर 50 का कर दो ना, तो आपका 750 रुपए करीब बनता है। और ऐसे ही आपने कितना लोहा अगर खरीद लिया तो लोहा आपका 18 से 20 रुपए किलो मिल जाता है, और वह जाकर 35 रुपए किलो बिकता है। तो उसमें भी आपको किलो के हिसाब से 10-15 रुपए बच गए। और पुराना जो गत्ता कार्टून बॉक्स होता है ना, कार्टून बॉक्स भी 8 से 10 रुपए किलो मिलता है, और वह जाकर 17 से 18 रुपए किलो, कभी-कभी 22 रुपए किलो भी बिक जाता है। तो उसमें भी आपको हुआ कम से कम 10 से 12 रुपए का मुनाफा। अगर आपने इन सभी को इकट्ठा करके बेचा तो शाम को आपको कम से कम 1,000 रुपए बच जाएँगे, और जब आपने 10,000 रुपए लागत लगाई और शाम को आपको 1,000 रुपए बच गए, तो 10% रुपए बच गए। ऐसे ही दोस्तों जब आप मोटरसाइकिलों की दुकानों पर जाओगे तो पुराने जो इंजन होते हैं उनको भी लोग सेल कर देते हैं, तो सिल्वर में लोग ले लेते हैं, और वह सिल्वर 60 से 70 रुपए किलो पुरानी सिल्वर खरीदते हैं और जाकर 250 से 300 रुपए किलो बेच देते हैं। तो उसमें भी उनको मुनाफा होता है। ठीक वैसे ही जब कूलर पंखा जो बाइंडिंग करते हैं उनके यहाँ से लोग कॉपर खरीद लेते हैं, तो ठीक उसी तरह बेची जाती है और खरीदी जाती है, जिसमें कि कम से कम 100 से 200 रुपए किलो के हिसाब से मार्जिन मिलता है। दोस्तों इस बिजनेस को आप अच्छे से कर सकते हो और आपको इस बिजनेस में अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाएगा। बस आपको इसमें मेहनत करनी है और शर्म नहीं करनी, क्योंकि जो शर्म करेगा वह कुछ नहीं आगे कर सकता। इसलिए आप कोई सा भी बिजनेस कर लो, यह बिजनेस उससे अलग है। और इस बिजनेस को जब आप करोगे तो 1-2 दिन आपको ही शर्म लगेगी, उसके बाद आपका जैसे ही रूटीन बनेगा वैसे ही आपकी कमाई बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों हमने आपको बताया ये बिजनेस आइडिया। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आया हो तो आप इसको करिए, और हो सकता है कि आप इस बिजनेस में सफल हो जाओ। इसलिए दोस्तों हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नया बिजनेस आइडिया लेके। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद।